अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं हमारे चैनल शम्म रिसालत की जानिब से मुख्तसर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड नंबर 41, किस्त नंबर 41, बदील बिन वर्का खज़ाई की आमद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह हुदैबिया में डेरा डाले हुए थे कि बदील बिन वर्का खज़ाई बनु खज़ा की एक जमात के साथ आया। ये लोग अहले तिहामा में से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमदर्द और खैर खा थे। बदील ने कहा, मैं काब बिन लोई और आमिर बिन लोई कुरैश के कबाइल को हुदैबिया के ज्यादा पानी वाले कुओं पर डेरा डाले हुए छोड़कर आ रहा हूँ। दूध हासिल करने के लिए इनके पास बच्चादार ऊँटनियाँ हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करेंगे और बैतुल्लाह में जाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकेंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम किसी से लड़ने के लिए नहीं आए बल्कि उम्रा करने के लिए आए हैं। कुरैश को लड़ाई ने कमजोर कर दिया है और काफी नुकसान पहुंचाया है। अगर वो चाहें तो मैं कुछ अरसा के लिए इनसे जंग न करने का मुआहदा करने के लिए तैयार हूँ। वो मुझे दूसरे लोगों से निपटने दें। अगर मैं गालिब आ गया तो वो चाहें तो इस दीन में दाखिल हो जाएं जिसमें लोग दाखिल हों, और अगर इसमें दाखिल न हो तो कुछ मुद्दत तक जंग से राहत पा लेंगे। अगर वो कोई बात ना माने और जंग पर ही इसरार करें तो उस रब की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं भी इनसे इस वक्त तक लड़ूंगा जब तक मेरी गर्दन बदन से जुदा नहीं होती, या अल्लाह का दीन गालिब ना हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तकरीर सुनकर बदील ने कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें उनको पहुंचा दूंगा। फिर वो वहां से चलकर कुरैश के पास आया और कहा, हम उस आदमी के पास से आ रहे हैं और हमने उससे कुछ बातें सुनी। अगर इजाजत हो तो हम तुम्हें वो बातें सुनाते हैं। इनमें से जो शीरे और बेवकूफ लोग कहने लगे, ना हमें उसकी हाजत है और ना हम सुनना चाहते हैं, मगर समझदार लोग कहने लगे, बताओ वो क्या कहता है। वो बोला, मैंने उसको ऐसा ऐसा कहते सुना और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो सब कुछ इसने उनसे कह सुनाया। ये सुनकर अरूहा बिन मसूद सकफी खड़ा हो गया और कहने लगा, ए कौम, क्या तुम बाप नहीं हो? वो बोले, क्यों नहीं? फिर बोला, क्या मैं बेटा नहीं हूँ? उन्होंने कहा, क्यों नहीं? इसने कहा, मेरे इखलास में तुम्हें कोई शक है? बोले, नहीं। इसने कहा, क्या तुम ये नहीं जानते कि मैंने अहले अक्कास को तुम्हारी मदद के लिए दावत दी और जब उन्होंने ली तो लाल से काम लिया तो मैं खुद अपने बेटों और अपने पीछे लगने वालों को लेकर हाजिर हो गया हूँ। बोले, क्यों नहीं? ठीक कहते हो। इसने कहा, फिर इसने तुम्हारे सामने समझ की बात पेश की है, इसको कबूल कर लो, मगर पहले मुझे इसके पास जाने दो। चुनाचा वो आया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी वही बातें कही जो बदील से कही थी। ये सुनकर अरूहा कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अपनी कौम की बेखुनी करेंगे तो क्या आपने पहले किसी के मुतालिक सुना है कि उसने अपने ही खानदान और अपने ही कुंबा को हलाक किया हो? और अगर खुदा न खास्ता दूसरी बात हुई जो नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ मैं बात के पक्के और जिम्मेदार सरदार देख रहा हूँ और दूसरी तरफ आपके साथ कबीले के मखलूत और बेगार के लोग हैं जो मुश्किल पड़ने पर आपको तनहा छोड़कर भाग खड़े होंगे। इसकी ये बात सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से न रहा गया और वो बोले, अपनी देवी लात की शर्मगाह चूस, क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तनहा छोड़कर भाग जाएंगे? अरूहा ने पूछा, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अरूहा बोला, इस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम्हारे एहसान का जो तुमने मुझ पर किया है बदला उतार चुका होता तो तुम्हें इसका जवाब देता। रावी कहते हैं, फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करने लगा, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करता अपने हाथ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी पकड़ लेता। मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो खुद पहले और हाथ में तलवार लिए आपके सर पर खड़े थे, जब अरूहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाता तो मुग़ीरा रज़ी अल्लाह तआला तलवार की नोक से इसके हाथ पर मारकर कहते, यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी से अपना हाथ पीछे रख। अरूहा ने सर उठाकर देखा और पूछा, ये कौन है? लोगों ने जवाब दिया, ये मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। बोला, ए गद्दार, क्या मैं अभी तक तेरी गद्दारी के सिलसिला में कोशिश नहीं कर रहा और तेरे गुनाह की सजा नहीं भुगत रहा? वाक़या ये है कि मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला इस्लाम लाने से पहले एक कौम के साथ तिजारत करने गए, फिर मौका पाकर इनको कत्ल कर दिया। इनका माल और असबाब लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे और इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तेरा इस्लाम तो कबूल करता हूँ लेकिन इस माल से मुझे कोई सरोकार नहीं। फिर अरूहा ने आंखें उठाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन को देखना शुरू किया और जो कुछ देखा इसको इसी के अल्फाज में सुनिए। कहता है, अल्लाह की कसम मैंने देखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थूकते तो इनका थूक
किसी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में गिरता जिसे वो अपना मुंह और जिल्द पर मल लेता। जब वो हुक्म देते तो उसकी तामील के लिए एक दूसरे पर सबकत करने। जब आप सल्लल्लाहु वज़ू करते तो बाकी मांदा पानी हासिल करने के लिए जैसे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जब आप सल्लल्लाहु कलाम करते तो सब अपनी आवाज़ें बंद कर लेते और आप सल्लल्लाहु की ताज़ीम और तकरीम के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु की तरफ मेरी कौम अल्लाह की कसम मैं बहैसियत वफद बादशाहों के दरबारों में हाजिर हुआ हूँ। मैं कैसर और किसरा और नजाशी के दरबारों में गया हूँ, लेकिन वल्लाह मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा कि इसके साथी इसकी इस तरह ताज़ीम करते हों जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते हैं। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थूकते हैं तो इनका थूक इनमें से किसी आदमी के हाथ में गिरता है जिसे वो अपने चेहरे और अपने बदन पर मल लेता है। जब वो कोई हुक्म देते हैं तो वो इसकी तामील में एक दूसरे से जल्दी करते हैं। जब वो वज़ू करते हैं तो बाकी पानी पर लड़ मरते हैं। जब वो बात करते हैं तो सब खामोशी से सुनते हैं, कोई ऊंची आवाज़ नहीं निकालता और इनकी ताज़ीम के पेश नज़र इनकी तरफ घूर कर नहीं देखता। उन्होंने तुम्हारे सामने एक समझ और अकल की बात रखी है, इसको कबूल कर लो। इसके बाद बनु कनाना का एक आदमी बोला, मुझे भी इससे मिलने दो। उन्होंने कहा, जाओ तुम भी मिल लो। जब हज़रत सल्लम और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन ने इसको देखा तो आप सल्लम ने फरमाया, ये फला आदमी है और इस कौम से ताल्लुक़ रखता है जो कुर्बानी के जानवरों को बहुत ताज़ीम करती है, इसलिए कुर्बानी के जानवरों को उठा दो। जो उठा दिए गए और लोगों ने इसका लब्बैक लब्बैक पुकारते हुए इस्तकबाल किया। वो ये सब कुछ देख कर बोला, सुबहान अल्लाह, इन लोगों को तो बैतुल्लाह से नहीं रोकना चाहिए। फिर अपने साथियों के पास गया तो कहने लगा, मैंने अपनी आंखों से कुर्बानी के ऊँटों को देखा है। इनकी गर्दनों में कलादे डाले हुए हैं और इनकी कोहानों में अशार किया हुआ है। मेरी राय ये है कि इनको बैतुल्लाह से ना रोका जाए। फिर एक और आदमी खड़ा हुआ जिसका नाम मकरज बिन हफस था। वो बोला, मुझे भी इसके पास हो आने दो। वो बोले, जाओ तुम भी इसके पास हो आओ। जब हज़रत सल्लम और आप सल्लम के सहाबा ने इसको देखा तो आपने फरमाया, ये मकरज है और ये गुंडा किस्म का आदमी है। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करने लगा। जब ये बातों में मसरूफ था तो सुहेल बिन उमरू भी आ गया मकबर अकरमा से बवास्ता अय्यूब रिवायत करते हैं। जब सुहेल आया तो आप सल्लम ने फरमाया, अब तुम्हारे मामला में किसी कदर आसानी हो जाएगी। और इब्ने साक की रिवायत में है कि कुरैश ने सुहेल को बुला कर कहा, जाओ उस आदमी से सुलह कराओ। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको आते देखा तो आप सल्लम ने फरमाया, कुरैश ने इसको भेजा है तो मालूम होता है उन्होंने सुलह का इरादा कर लिया है। जब ये आप सल्लम के पास पहुंचा तो इसके और आप सल्लम के दरमियान सुलह की बातचीत शुरू हुई। इब्ने इसाक ने अपनी रिवायत में यह भी जिक्र किया है कि हज़रत सल्लम ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया ताकि इनको अहले मक्का के पास भेजें कि वो आप सल्लम की तरफ से सरदारान कुरैश को बता दें आप सल्लम के आने का मकसद क्या है। मगर उन्होंने उज़र पेश किया कि मुझे कुरैश से अपनी जान का खतरा है और मक्का में मेरी कौम बनु काब बिन अदी में से कोई ऐसा आदमी नहीं जो मुझे पनाह दे। नेज़ कुरैश के बारे में आप सल्लम मेरी दुश्मनी और इनके हक में मेरी सख्त पॉलिसी को भी जानते हैं। मगर मैं आप सल्लम को एक ऐसा आदमी बताता हूँ जो मुझसे ज्यादा इज्जत की निगाह से देखा जाता है। वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। चुनांचे आप सल्लम ने उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अबू सुफियान और कुरैश के दूसरे सरदारों के पास भेजा ताकि वो उनको बता दें कि आप सल्लम लड़ाई और किताल और जदाल के लिए नहीं आए, महज बैतुल्लाह की ज़ियारत और इसकी तक़दीस और ताज़ीम के लिए आए हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला आप सल्लम के कासिद की हैसियत से आए और मक्का में दाखिल होने के बाद या पहले आबान बिन सईद बिन आस इनसे मिला। इसने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को अपने आगे अपनी सवारी पर सवार कर लिया और इनको पनाह दी। उन्होंने सरदारान कुरैश को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा कर फारग हुए तो कुरैश ने इनसे कहा, अगर आप बैतुल्लाह का तवाफ करना चाहते हैं तो कर लें। मगर उन्होंने कहा, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ नहीं करेंगे मैं भी इसका तवाफ नहीं करूंगा। कुरैश ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को अपने पास रोक दिया, यहाँ तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने गुमान किया कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला शहीद कर दिए गए हैं। इब्ने इसाक रहमतुल्लाह लिखते हैं, मुझे अब्दुल्लाह बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला ने बताया है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला कत्ल कर दिए गए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब हम इन लोगों से लड़ाई किए बगैर नहीं जाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे बैठकर लोगों को बैत रिज़वान करने के लिए बुलाया। लोग कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत पर बैत देते थे, लेकिन जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते थे कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैदान जंग से ना भागने पर बैत की थी। बाज़ उलमा ने कहा है कि इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। एक जमात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौत पर बैत की, यानी जब तक मौत नहीं आएगी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने
लड़ते रहेंगे। और दूसरों ने इस बात की बैत की कि हम दुश्मन के मुकाबला में मैदान जंग से नहीं भागेंगे। वकी बिन जर्राह ने बवास्ता इस्माइल बिन अबी खालिद शौबी से रिवायत की है कि सबसे पहले अबू सन्नान असदी रज़ी अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। इसके बाद दूसरे लोगों ने बैत की और जद बिन कैस के अलावा कोई मुसलमान ऐसा नहीं रहा जिसने बैत ना की हो। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला ने कहा है, मैंने इसको अपने ऊँट की बगल से चिमटा हुआ देखा ताकि वो लोगों की नजरों से ओझल रहे और बैत ना करनी पड़े। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर रखा और फरमाया, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए है। गोया ये हज़रत उस्मान की बैत थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के लिए इनके अपने हाथ से बेहतर था। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन लोगों ने दरख्त के नीचे बैत की है इनमें से कोई शख्स आग में दाखिल नहीं होगा। इंतहा जब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने आने में देर की तो मुसलमानों ने कहा, उस्मान बड़े खुश नसीब हैं, वो मक्का में गए हैं और तन्हा बैतुल्लाह का तवाफ करेंगे। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, ऐसा नहीं होगा, वो अकेले तवाफ नहीं करेंगे। बैत खत्म हो चुकने के बाद जब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला आए तो मुसलमानों ने इनसे कहा, ए अबू अब्दुल्ला, आपने तो बैतुल्लाह का तवाफ करके अपना शौक पूरा कर लिया है। वो बोले, आप लोगों ने मेरे मुताल्लिक ये बड़ी बदगुमानी की है। इस रब की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुदैबिया में होते हुए अगर मैं मक्का में 1 साल भी रहता तो जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ ना करते मैं बैतुल्लाह का कभी तवाफ ना करता। ये सुनकर मुसलमानों ने कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का इल्म हमसे बहुत ज्यादा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुमान हमारे गुमान से बदर जहाँ अच्छा है। दरख्त के नीचे बैत देते वक्त हाथ उमर रज़ी अल्लाह तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को सहारा देकर रखा था और मौकिल बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला ने दरख्त की टहनियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंचा किया हुआ था। सलमा बिन अकूर रज़ी अल्लाह तआला ने पहले लोगों, दरमियान वालों और आखिर वालों में 3 दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी। इब्न साक ज़ोहरी से रिवायत करते हैं कि जब सुहेल बिन उमरू हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की, उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू ने बहुत तूल पकड़ा। आखिरकार जब मुआहिदा तय पाया और सिर्फ लिखना बाकी रह गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया और फरमाया, लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सुहेल ने कहा, मैं इसको नहीं जानता, बिस्मिका अल्लाहुम लिखिए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने यही लिख दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिखो ये वो सुलहनामा है जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुहेल बिन उमरू से किया है। तो सुहेल ने कहा, अगर मैं शहादत देता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी ना लड़ता। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अपना और अपने बाप का नाम लिखिए। बुखारी की रिवायत में है, सुहेल ने कहा, अगर हम जानते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं तो हम आपको बैतुल्लाह से ना रोकते और ना आपसे लड़ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं अल्लाह का रसूल हूँ, गो तुमने मुझे झुठला दिया है। अच्छा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ही लिख दो। और सहीहैन की एक रिवायत में है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह तआला से कहा, इसको मिटा दो। उन्होंने कहा, मैं तो इसको नहीं मिटाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दिखाओ कहाँ लिखा है। अली रज़ी अल्लाह तआला ने दिखाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसको मिटा दिया और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दिया। सही बुखारी में है। ज़ोहरी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हर बात इसलिए तस्लीम कर ली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद किया था कि अगर वो अल्लाह की हुर्मतों का एहतराम करेंगे फिर वो जो बात मनवाएंगे मैं मान लूंगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे और बैतुल्लाह के दरमियान रास्ता छोड़ दो ताकि हम इसका तवाफ कर ले। सुहेल ने कहा, वल्लाह हम नहीं चाहते कि अरब में हमारी बदनामी हो और इनको ये कहने का मौका मिले कि मुसलमान हमारी मर्जी के खिलाफ जबरन मक्का में दाखिल हुए हैं। हाँ, आइंदा साल आप लोग आकर बैतुल्लाह का तवाफ कर सकते हैं और ऐसा ही लिखा गया। इब्न इसाक लिखते हैं कि दोनों में मुदरजा झेल बातों पर इत्तफाक हो गया। नंबर 1, 10 साल तक लड़ाई बंद रहे, लोग बाअमन जिंदगी बसर करें और फरीकैन में से कोई एक दूसरे पर दस्त दराजी ना करे। नंबर 2, कुरैश का जो आदमी अपने वली की इजाजत के बगैर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा वो इसे वापस करेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से जो आदमी कुरैश के पास आएगा वो इसे वापस नहीं करेंगे। नेज़ नंबर 3, कबाइल अरब में से जो कबीला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरैश के अहद में दाखिल होना चाहे इसे इख्तियार है कि फरीकैन में से जिसके अहद में चाहे दाखिल हो जाए। इस शिक के मुताबिक बनु खज़ा ने ऐलान किया कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में दाखिल होते हैं और बनु बकर ने कहा हम कुरैश के अहद में दाखिल होते हैं। नंबर 4, इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले जाएं, आपको मक्का में दाखिल होने की इजाजत नहीं। आइंदा साल हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ता से हट जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के हमरा मक्का में दाखिल हो सकते हैं और 3 दिन इसमें ठहर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मुसाफिर का हथियार हो यानी सिर्फ मियान में तलवार, इसके सिवा कोई हथियार अपने साथ नहीं ला सकते। सही बुखारी में है कि मुआहिदा की दूसरी शिक पर मुसलमानों में नाराजगी पैदा हो गई। उन्होंने कहा, सुबहान अल्लाह, जो आदमी मुसलमान होकर अहले इस्लाम में आ गया है
इसे मुशरिकों के हवाले किस तरह किया जा सकता है। अभी वो इसी शक पर बहस कर रहे थे कि कुरैश के नुमाइंदे सुहेल बिन उमरू के बेटे अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला मक्का से निकलकर बेड़ियों में बमुश्किल चलकर मुसलमानों में आ गिरे। सुहेल इनको देखकर कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे फिर मुआहदा करूंगा, पहले इसको वापस कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तो हमारे दरमियान मुआहदा पूरा नहीं हुआ, इस पर तामील तो इसकी तकमील के बाद होगी। सुहेल ने कहा, अगर ये बात है तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शर्त पर मुआहदा नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको मेरी खातिर इजाजत दे दे। इसने कहा, मैं हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा न करो, इसको इजाजत दे दो। वो बोला, मैं ये नहीं करूंगा। इसके बाद बैठे हुए मकरज ने कहा, चलो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर इसको इजाजत दे देते हैं। मगर सुहेल की हरदर्मी कायम रही और अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला को वापस कर दिया गया। अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, ए इस्लाम, मैं मुसलमान होकर आया हूँ, क्या मुझे सचमुच मुशरिकों के हवाले किया जाएगा? देखते नहीं मुझे किस कदर खौफनाक अज़ियतें पहुँचाई गई हैं और उन्हें अल्लाह पर ईमान लाने की वजह से सख्त तरीन अजाब में मुब्तला किया गया था। सही बुखारी के अलावा दूसरों की रिवायत में है, सुहेल ने उठकर कीकर के दरख्त से एक टहनी तोड़ी और इससे जोर से अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला के मुंह पर मारी कि मुसलमानों पर रिक्कत तारी हो गई और वो रोने लगे। इब्ने इसाक रहमतुल्लाह की रिवायत में है, वो चीख पड़े और बुलंद आवाज से कहने लगे, क्या मुझे मुशरिकों की तरफ वापस किया जाएगा जो दीन से बरगश्ता करने के लिए मुझे शदीद अजाब में मुब्तला करेंगे। इससे मुसलमानों के गम में पहले से ज्यादा इजाफा हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जंदल, सब्र से काम ले और सवाब की नियत कर, अल्लाह ताला तेरे और दूसरे मुसलमानों के लिए कोई निजात का रास्ता निकालेगा और तुम्हारी मुश्किलात हल फरमाएगा। हमने इन लोगों से और उन्होंने हमसे अल्लाह ताला के नाम पर मुआहदा कर लिया है और हम इनसे उज़र नहीं करना चाहते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला कूद कर उठे और अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला के पहलू में चलते हुए कहते थे, अबू जंदल, सब्र से काम ले, ये मुशरिक हैं और इनका खून कुत्ते के खून की तरह है और तलवार का कब्जा इसकी तरफ बढ़ाते थे। बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाया करते थे, इससे मेरी गर्ज ये थी कि वो तलवार लेकर अपने बाप की गर्दन उड़ा दे, मगर इसने अपने बाप के कत्ल करने में पुखल से काम लिया। और एक रिवायत में है, जब सुहेल ने कहा, जो शख्स हमसे आपके पास आए, ख्वाह वो आपके दीन पर हो, आपको वापस करना होगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शर्त पसंद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और फरमाया, इनसे जो शख्स हमारे पास आए और हम इसे वापस कर दें, अल्लाह ताला इसके लिए कोई रास्ता निकालेगा और इसको मुसीबत से निजात देगा, और जो शख्स हमारा दीन छोड़कर इनसे जा मिलेगा, हमारे और हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो इसके ज्यादा हकदार हैं। इब्ने इसाक की एक रिवायत में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआहदा पर मुदरजा ज़ैल मुसलमानों और मुशरिकों की गवाही तहरीर कराई। नंबर 1, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन सुहेल बिन उमरू, साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, महमूद बिन मुसल्लमा, मकरज बिन हफस, और ये इस वक्त मुशरिक था, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और यही अहदनामा तहरीर करंदा थे। हुदैबिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डेरा हल में था, लेकिन नमाज हरम में पढ़ते थे। सही बुखारी में है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला कहते थे, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं? मैंने कहा, हम हक पर और हमारे दुश्मन बातिल पर नहीं। फरमाया, क्यों नहीं? मैंने अर्ज की, फिर हम अपने दीन के बारे में ये जिल्लत आमेज़ शर्त क्यों मानते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इसकी नाफरमानी नहीं करता और वो जरूर मेरी मदद फरमाएगा। मैंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि हम बैतुल्लाह में आएंगे और इसका तवाफ करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, लेकिन मैंने ये भी बताया था ये इस साल होगा। मैंने कहा, नहीं। आपने फरमाया, सब्र से काम लो, तुम इसमें आओगे और इसका तवाफ करोगे। हज़रत उमर कहते हैं, मैं वहां से उठकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के पास आया और कहा, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, क्या ये अल्लाह ताला के सच्चे नबी नहीं? उन्होंने कहा, क्यों नहीं? मैंने कहा, क्या हम हक पर और हमारे दुश्मन बातिल पर नहीं हैं? उन्होंने कहा, क्यों नहीं? मैंने कहा, फिर हम अपने दीन के बारे में जिल्लत आमेज़ शर्त क्यों मानते हैं? बोले, ये शख्स वो अल्लाह के नबी हैं, वो अपने रब की नाफरमानी नहीं करते और वो इनकी जरूर मदद करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिकाब मजबूती से थामे रखो, वल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर हैं। मैंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते नहीं थे कि हम बैतुल्लाह में आएंगे और इसका तवाफ करेंगे।
अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा क्यों नहीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया था कि तुम इस साल बैतुल्लाह में आओगे और इसका तवाफ करोगे। मैंने कहा ये तो नहीं बताया था। ज़ुहरी ने कहा है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे मैंने बतेरी कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका एहराम खोलने और कुर्बानियाँ ज़बह करने का हुक्म देना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदनामा की तकमील से फारग हुए तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को हुक्म दिया उठो कुर्बानियाँ ज़बह करो, फिर सर मुंडा दो। मगर रावी कहते हैं वल्लाह इनमें से एक आदमी भी खड़ा ना हुआ, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म 3 दफ़ा दिया। जब कोई भी खड़ा ना हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमा में उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास गए और लोगों के इस तर्ज अमल की शिकायत की। इस पर हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करना चाहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले जाएं, किसी से कलाम ना करें, अपनी कुर्बानियाँ ज़बह कर दें और फिर हज्जाम को बुलाकर अपना सर मुंडा दें। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया, बाहर आए, किसी से कलाम नहीं किया, कुर्बानियाँ ज़बह कर दी और हज्जाम को बुलाया जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुंड दिया। जब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन ने देखा तो वो भी उठे, उन्होंने भी कुर्बानियाँ ज़बह की और एक दूसरे का सर मुंडने लगे। इतना हुजूम हुआ कि ख़तरा था कि वो एक दूसरे को कत्ल कर देंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।